नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मोहन प्रकाश जी, आप व्यापारी नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और जो वो व्यापारी भी, कारोबारी भी हैं। ये बताइए, जो सीएए कानून लागू किया है केंद्र सरकार ने, इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसका मतलब समर्थन में है, तो इससे क्या फायदे क्या नुकसान, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जब एक आदमी बेघर हो जाता है ना, जब उसको पता लगता है कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। जो लोग बेघर हो गए, बाहर से विदेशों से छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गए हैं और उनको यहाँ की वोट का अधिकार नहीं मिला, रहने का अधिकार नहीं मिला, भारतीय उनको कह नहीं सकते और हैं वो भारतीय, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं को वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रखने की नेहरू और जिन्ना और गांधी जी की ये बातचीत हुई कि आपको अच्छा रखना पड़ेगा। जब 12% हिंदू थे, आज 2% रह गए। कारण क्या है कि हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी बेटियां उठा के ले जाते हैं। तो इसलिए वो लोग परेशान होकर के काफी हिंदू हिंदुस्तान में आ गए। यदि आज सरकार उनको हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट देती है और कहती है आप यहाँ के बासिंदे हैं, तो क्या गलत कर रही है? बहुत अच्छा है। इस ऐसा कानून तो बनना चाहिए था। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके 2-4-5 साल के बाद ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदुओं को जब से परेशान करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग विरोध, उसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों को तो अपनी रोटियां सेकनी हैं। उनको तो आप देखो ना, जो म्यांमार के मुसलमान हैं, वो हैं, हाँ, रोहिंग्या हैं, उन लोगों की वोट चाहिए। इसलिए उन लोगों को या कहीं पर उपद्रव कराना हो तो भाड़े के उपद्रव करने वाले व्यक्ति चाहिए, तो इसलिए वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वापस भेजा जाएगा। आपने सुना हो, ध्यान दिया हो, करीब 10 साल पहले एक टीवी पे इंटरव्यू आया था, बहुत बड़ा डांगू था चंबल का। उसने कहा था कि अब तो मैं खड़ा होऊंगा एमपी के लिए। बोले भाई तेरा क्या मतलब राजनीति से? बोले भाई ये जितने भी राजनीतिक पद होते हैं इनको बनाते तो हम हैं, हम ही तो उपद्रव करते हैं, हम अपने आदमी मरवाते हैं। तो ये उनमें से हैं जो बाहर के लोग हैं, जो रोहिंग्या वगैरह हुए, वो उससे काम लेने के लिए एतराज़ कर रहे हैं। वो कह रहे थे, आज सुबह केजरीवाल का सुना मैंने कि यहाँ के लोगों को नौकरियां ही नहीं मिलेंगी। अरे भाई नौकरी तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको तो रहने का अधिकार देना है, बस ये अधिकार देना। नौकरी तो वो कर रहे हैं, जैसे उन्हें खाना है खा रहे हैं, जैसे उन्हें कमाना है कमा रहे हैं। और देखिए आज दिल्ली में सब वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का, कि जब हम ऑलरेडी दिल्ली में रह रहे हैं तो हमको कौन होते हैं इस तरीके से कहने वाले? हिंदुओं को जो हिंदू ना कहे, कहने में संकोच करे, वो नेता बनने लायक ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, कैसे केजरीवाल को सजा किसी का कह देंगे? उसने ये कहा था कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा और कार भी अपनी पुरानी ही रखूंगा, मुझे औलाद की कसम है। कहाँ गई कसम? अन्ना जी जिनके थ्रू वो आए राजनीति में, उन्हें ठिल्ले लगा दिया। 0 है आज अन्ना जी की पोजीशन, 0। और अगर अन्ना जी 0 हो गए तो जो खास आदमी जिन्होंने इन्हें बनाया उनके न हुए, तो किनके हो? हमारे विश्वास का नहीं सुना आपने टेलीविजन पे? हमारे विश्वास इसीलिए पार्टी को छोड़ के अलग हो गया, और बाकी जो नेता बन के इनके साथ लगे थे तो पोजीशन करके वापस आ गए। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस आदमी को अपना अधिकार मिल रहा है आज और हिंदू है वो, तो क्या गलत कर रही है सरकार?